सिंध के एक नौजवान की जानिब से पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए हुकूमत को मुफीद मशवरा और एक आइडिया दिया है। उनका कहना था कि ये मुल्क का कर्जा उतारना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये हुक्मरान खुद नहीं चाहते कि कर्जा उतरे। आसान सी पॉलिसी है, तहरीर मुकम्मल पढ़नी और ज़रूर पढ़नी, फिर आपको पता चलेगा। 17 ग्रेड के अफसरान, जज, वज़रा, मुशीर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DPOs, DSPs, SHOs, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, CEOs, DEOs, कॉलेज के प्रोफेसर्स, स्कूल्स के हेड मास्टर्स, पीफ वाले प्राइवेट स्कूल्स मालकान, प्रॉपर्टी डीलर्स, तहसीलदार, पटवारी, बिजनेसमैन, फौजी अफसरान, खुफिया इदारों के अफसरान, फैक्ट्रियों के मालकान, मल्ज मालकान, बड़े सरमायादारान, आढ़ती, ताजरान, 30-40 एकड़ से ज़्यादा अराजी वाले ज़मींदारान, सबको मिलाकर तादाद गिनी जाए तो 2 करोड़ आराम से बन जाएंगे। उन सब से गवर्नमेंट का 20-20 हज़ार बतौर कर्ज लेना मामूली सी बात है। वक्फ ताम, जो कि 4 खरब माहाना बनता है। इसके बाद 297 पंजाब के MPAs, 130 सिंध के MPAs, 124 के P के MPAs, 65 बलूचिस्तान के MPAs, 336 MNAs, कल 965 अक़दार में मौजूद सियासी शख्सियात हैं जिनसे सिर्फ 5 करोड़ फ़ी किस लिए जाना आम सी बात है, और उन लोगों के लिए ये रकम देना कोई बड़ी सी बात भी नहीं है, तभी 50 अरब बनता है। इसके बाद 1 करोड़ मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन तो होंगे जिनसे सिर्फ 2000 माहाना बतौर कर्ज लिए जाए तो माहाना 20 अरब बनता है। 20,000 से ज़ायद इनकम वाले प्राइवेट मुलाजमीन कम अज़ कम तो 5 करोड़ होंगे जिनसे सिर्फ 500 रुपये माहाना कर्ज लिए जाए, जो कि 25 अरब बनता है। कल तकरीबा 5 खरब हो गया, और गवर्नमेंट अपने बजट में से, अपने रेवेन्यू में से 1 खरब डाले, कल 6 खरब रुपए, यानी कि तकरीबन 34 अरब डॉलर बनता है। फ़र्ज़ किया जाए कि पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 100 अरब डॉलर कर्जा हो तो 3 माह के कलील मदद जुलाई ता सितंबर में कर्जा उनके मुंह पर मारा जा सकता है। वक्फ ताम, और इसी पॉलिसी के तहत अगले 3 माह अक्टूबर ता दिसंबर में हम IMF को कह सकते हैं जितना तुमने कर्जा दिया था अब इतना हमसे ले सकते हूँ। और अगर यही अक्टूबर ता दिसंबर का इतना बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान अपने दिफा, रेलवे, सड़कों, PIA और दीगर इदारों पर लगा दे तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सिर्फ 6 माह में महंगाई का तो नाम वंशान ही मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताली। फिर उन इदारों से जो रेवेन्यू आएगा वो ऊपर बयान करदा जिस पाकिस्तान से रकम बतौर कर्ज वसूल की गई होंगी, इनको वापस लौटाने का सिलसिला शुरू किया जाए और 2-3 साल में आराम से वापस हो जाएगा। और अगर कोई हवालवतनी के तहत दिया गया कर्जा मुल्क पर कुर्बान कर दे तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। याद रहे, मैं कोई माइशदान नहीं, एक आम पाकिस्तान हूँ। बराए मेहरबानी उसको आगे तक इतना फैलाएं कि ये बात हुक्मरानों तक और माहिरीन माइश तक पहुँचे ताकि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा फैसला करें। ये मुल्क और अवाम अब बाहर के कर्जों पर नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया के सामने रसवाई और ज़ल्त अलग है और उनकी कड़ी शराइत और डिमांड वो अलग हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत को टैक्स लगाने पड़ते हैं और नतीजता महंगाई का एक तूफ़ान आता है और उस मुल्क के मतवस्त और गरीब अवाम को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए खदारा ऐसा राह तलाश किया जाए कि अवाम पर एक ही दफ़ा बोझ डालें और कर्ज उतारें और उस मुल्क को कर्ज के दलदल से बाहर निकालें, उस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करें और इक़्तिसादी लिहाज से मज़बूत और ख़ुद मुख्तार बनाएं। हमारा वतन, हमारी अवाम अब ज़्यादा कर्ज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और अगर आपके पास भी उससे बेहतर कोई हिल है तो उसको भी आगे तक फैलाएं ताकि हमारी अवाम एक आवाज़ होकर हुक्मरानों से ये मुतालिबा करे। अलबत्ता मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूं।